अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी बातों की समझ आती है इन सिंपल वे, आपको कंसेप्ट क्लियर होता है और अगर आप समझते हैं कि हमें आपके लेक्चर सुनने से बहुत कुछ हासिल हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अच्छा, आर्टिकल्स जो हैं ये क्या होते हैं? इनको कहते हैं जी हरूफ तनकीर। ठीक है। और तनकीर किससे है? तनकीर है नकरा से। नकरा का माना क्या होता है? आम। ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं ये दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल दा। यानी टोटल आर्टिकल्स तीन हुए, ए एन और दा। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए और एन। आइए देखते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल हरूफ तनकीर की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब वेदर समथिंग स्पेसिफिक आर नॉट। जब कोई भी नाउन जब कोई भी एक वर्ड नाउन से पहले इस्तेमाल हम करते हैं, किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि आया कि हमारा मकसद यहाँ पर इससे मुराद जनरल सेंस है या इस नाउन को स्पेसिफिक करना मकसद है। यानी हम इस मकसद के लिए तीन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ए को भी इस्तेमाल करते हैं, एन को भी इस्तेमाल करते हैं और दा को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ए, इसको आ भी पढ़ते हैं। आ और एन जो हैं ये हम जब किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद उस नाउन उसको इन स्पेसिफिक वे बयान करना नहीं होता। हमारा मकसद उसको इन जनरल सेंस बयान करना होता है। और आ और एन जो हैं ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। और जो भी है हम आगे ये देखते हैं। आर्टिकल का क्या मतलब हुआ? जब हम कोई भी एक वर्ड एक नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं दो मकसद के लिए, या उस नाउन को हम इन जनरल सेंस बयान कर रहे हैं या उस नाउन को हम एक स्पेसिफिक सेंस में बयान करना चाहते हैं। तो इन जनरल सेंस बयान करने के लिए हम उसके साथ आ और एन लगाते हैं, जिनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, और उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम उसके साथ दा लगाते हैं, जिसको डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हुआ जी? The type of article which describes that something is not much clear and specific. It is used with singular numbers and with all genders. ये तमाम सिंगुलर नंबर्स के साथ इस्तेमाल होता है और तमाम जेंडर्स के साथ। जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है मेल और फीमेल, तमाम जेंडर के साथ ये इस्तेमाल होता है। द क्वेश्चन इज दैट वेयर आ एंड वेयर एन विल बी यूज। सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे या कहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे। आ विल बी यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड and will be used before a singular noun which starts with vowel sound. अब ये है कि कॉन्सोनेंट और वावल में क्या फ़र्क है। वावल होते हैं जी ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल हैं, और इनके अलावा बाकी इंग्लिश ज़बान में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी हरूफ हैं, इनके अलावा इन 5 वावल्स के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। आ और एन लगाने का फार्मूला क्या है? आ उन अल्फाज से पहले या उन नाउन से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करें, और एन उन नाउन से पहले लगता है जो वावल हरूफ की साउंड पैदा करें। ठीक है। यानी कि साउंड, वावल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड की बात है, कॉन्सोनेंट या वावल की बात नहीं है। वावल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जा रही है। नोट्स में आगे आगे हम पढ़ते हैं जी। ए ई आई ओ यू आर वावल्स इन इंग्लिश एंड ऑल अदर अल्फाबेटिक आर कॉन्सोनेंट। समटाइम्स देयर इज अ वर्ड विच स्टार्ट्स विद वावल साउंड बट एन इज नॉट यूज्ड बिकॉज देयर इज नो वावल साउंड। अच्छा, ये देखें, इधर देखें ना, यहाँ पर सिर्फ वावल आना था। समटाइम देयर इज अ वर्ड विच स्टार्ट्स विद वावल बट एन इज नॉट यूज बिकॉज देयर इज नो वावल साउंड। अच्छा, ये भी अक्सर औकात होता है कि एक नाउन जो है वावल यानी वावल लेटर से शुरू हो रहा होता है, वावल लेटर से, लेकिन चूँकि वो वावल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा होता इसलिए हम उसके साथ एन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ यूरोपियन, ये तीनों यूनिवर्सिटी का यू, यूनियन का यू और यूरोपियन का ई, ये तीनों क्या है? ये तीनों वावल हैं, लेकिन इनके साथ हमने आ इस्तेमाल किया हुआ है, एन इस्तेमाल नहीं किया। एन हमने इनके साथ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये वर्ड्स अगर हम इनको उर्दू में लिखें या इनको हिंदी में लिखें तो ये वावल साउंड पैदा नहीं करते। वावल साउंड क्या है? वावल साउंड अलिफ है। ये देखें नोट, वावल साउंड इज इक्वल टू अलिफ इन उर्दू। उर्दू या हिंदी में अलिफ का जो साउंड है वो वावल साउंड होती है। यूनिवर्सिटी को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो ये से शुरू होगी, यूनियन भी ये से शुरू होगी, यूरोपियन भी ये से शुरू होगी। हाँ,
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं। एंड समटाइम्स एन इज यूज बिफोर अ नाउन विच डज नॉट स्टार्ट विद वावल बट दैट इज प्रोनाउंसिंग अ वावल साउंड। अच्छा, ये भी अक्सर औकात होता है कि एन बाज़ औक़ात उन अल्फाज से पहले भी हम लगा लेते हैं जो वावल से शुरू तो नहीं होते, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे होते हैं, लेकिन वो वावल साउंड पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा, ये देखें एग्जांपल, एन ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट को उर्दू में लिखें तो आप अलिफ से लिखेंगे या अलिफ मादा से लिखेंगे, इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया। हालांकि एच इज़ नॉट वावल, एच इज़ कॉन्सोनेंट, एच इज़ नॉट वावल। ठीक है। अच्छा, वावल साउंड इज इक्वल टू अलिफ, ये वावल साउंड अलिफ होती है। मीन्स टू से क्राइटेरिया ऑफ मैनिपुलेटिंग एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज वावल साउंड नॉट अ वावल इटसेल्फ इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड and will be used, and if a noun is not a noun is started with a consonant sound a will be used। यानी कि इस पूरी बात का खुलासा ये है कि अगर एक नाउन वावल साउंड से शुरू होगा, अगर हम उस नाउन को उर्दू में लिखेंगे, अगर वो वावल साउंड से यानी अलिफ से शुरू हो रहा है तो उसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। अगर वो वावल साउंड से शुरू नहीं हो रहा, चाहे वो वावल लेटर से शुरू क्यों नहीं हो रहा, जैसे यूनिवर्सिटी या यूनियन, अगर उसमें वावल साउंड नहीं है तो हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये एक सिंपल क्राइटेरिया है, यानी वावल और consonant are not is not a criteria, vowel sound or consonant sound is a criteria for an or a। indefinite article a और n is with countable nouns, ये हमेशा countable noun के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कार है, मोटर बाइक है, ऑटोमोबाइल है, ऑनेस्ट है, एप्पल है, आर है, एम ए है और एलिफेंट है, इन चीज़ों के साथ होते हैं, यानी कि जो काउंट किए जा सकते हैं। जो नाउन काउंट नहीं, मतलब मिल्क, मिल्क काउंट नहीं हो सकता, तो हम आ वाटर या आ मिल्क नहीं कह सकते, उसके साथ हम दा लगाते हैं। दा के सूरत में देयर इज़ अ मिल्क इन दा जग, इन दा जग लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल, definite article is only one in number that is called the definite article, shows or describe a specific noun। ये दा क्या है? दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करना मकसद हो, जब उसको स्पेसिफिक करना मकसद हो, हम उसके साथ दा का इस्तेमाल करते हैं। सम गोल्डन रूल्स टू रिमेंबर वेयर डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड। रूल्स वेयर दा इज यूज बिफोर नाउन विच इज़ ओनली वन इन नंबर, द मून, द अर्थ, द सन। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, दा किन के साथ इस्तेमाल होता है और कुछ नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता। वो कौन सी चीज़ें जिनके साथ दा का इस्तेमाल करना गलत होता है और कौन सी चीज़ें जिनके साथ दा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये रूल्स हैं जिनमें दा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। यानी पूरी कायनात में अगर आप देखें तो सूरज एक ही है, कोई दूसरा सूरज आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह स्काई जो है, आसमान हमें एक ही नज़र आता है तमाम लोगों को, कोई दूसरा स्काई हमें नज़र नहीं आता। साउथ पोल एक ही है, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन एक ही हैं। यानी पूरी कायनात में जो चीज़ कोई एक यानी कि सिंगुलर इन नंबर हो, एक उसकी अपनी एक वो वादनियत हो उस चीज़ की, तो उसके पहले हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बिफोर अ नाउन विच हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन सेंटेंस ही वाज अ क्लर्क, द क्लर्क वाज वेरी डिसऑनेस्ट। यानी हमने दा क्लर्क यहाँ पर लिखा, काम में क्या कि हमने दा क्लर्क लिखा। दा से मुराद ये है कि ये जिस क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, जिस क्लर्क का हमें पता है, दिस क्लर्क इज नोन, इस क्लर्क का हमें पता है। पता कैसे जी? हमने पीछे जिसकी बात की है ना, ही सा क्लर्क, उसने वो क्लर्क देखा। द क्लर्क वाज वेरी डिसऑनेस्ट। कौन सा क्लर्क डिसऑनेस्ट था? जो ही ने देखा था, इसलिए हमें इस क्लर्क का पता है। और जिस नाउन का आपको पता हो ना कि ये फ़लाँ नाउन की बात हो रही है या फ़लाँ चीज़ की बात हो रही है, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। अगर क्लर्क हम इन जनरल सेंस बात करें कि जैसे कि क्लर्क इज़ वेरी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी इन आवर सोसाइटी, हम जनरल ये डिस्कस करते हैं, तो इससे पहले दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस क्लर्क की बात हो रही है। यहाँ पर हमें पता है कि दा जिस क्लर्क की बात हो रही है, किस क्लर्क की बात हो रही है, ये उस क्लर्क की बात हो रही है जिसको ही ने देखा है, इसलिए ये क्लर्क नोन है, तो इससे पहले हम दा लगाएंगे। नंबर 3, बिफोर अ सिंगुलर नाउन यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास, द लाइन इज काइंग ऑफ एनिमल्स, द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल। लाइन क्या है? लाइन जो है वो एक किंग ऑफ एनिमल है, और इसमें क्या है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लाइन से मुराद ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लाइन हैं, द हार्स से मुराद है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हार्सेज हैं। एक्सेप्शन टू दिस रूल, इफ अ वर्ड और वोमेन मैन और वोमेन इज यूज टू रिप्रेजेंट होल क्लास, देन डेफिनेट आर्टिकल विल नॉट बी यूज। द मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मैन से पहले कभी भी दा नहीं लगाते, क्योंकि बाकी जितने भी नाउन अगर उसको हम एज अ क्लास उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उनसे पहले हम दा लगाएंगे। और चूंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये एक एक्सेप्शन है इस रूल की, कि जैसे अगर आप दा लाइन कहेंगे तो उससे मुराद पूरी दुनिया के शेर होंगे, दा हार्स कहेंगे तो उससे मुराद पूरी दुनिया के हार्सेज होंगे, तो अगर दा मैन कहेंगे तो उससे मुराद पूरी दुनिया के आदमी नहीं होंगे, तो ये दा मैन या वोमेन से पहले अगर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जानवरों और इंसान के दरमियान एक फ़र्क रखा गया है। तो इसलिए ये भी एक एक्सेप्शनल केस है कि मैन से पहले आप दा नहीं लगा सकते। बाकी जितने भी जानवर हैं या जितने भी कोई नाउन्स हैं, जब किसी भी कैटेगरी या क्लास को वो रिप्रेजेंट